हर कारण का निवारण बताने वाले और समस्या स्वरूप से समाधान स्वरूप बनने की सुंदर विधियां, सुंदर युक्तियां मुरली के द्वारा बताने वाले प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। मीठे परमात्मा की मीठी युक्तियों को और मीठी शिक्षाओं को एक्यूरेसी से धारण करके हर कारण का निवारण और हर समस्या का समाधान करके दिखाने वाले, मीठा बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर समझेंगे। सारी की सारी मुरली मुझ आत्मा के लिए है, इसलिए अटेंशन से हर बात उनसे समझेंगे और फिर ये जो हमारे को समझ मिल रही है, ये प्यारी प्यारी समझ जो है, ये समर्थ बनाने की जो समझ है, ये पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले और पूरी प्रकृति में फैले। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। साथ में प्रभु जी के महावाक्यों की जो समझ है, ये हम आत्माओं के सभी आत्मा भाई जो इस सृष्टि रूपी ड्रामा में भिन्न भिन्न रोल्स प्ले कर रहे हैं, इस समय विस्मृत हैं, उन तमाम आत्माओं तक मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की समझ पहुँचे, ताकि वो आत्माएं भी प्रभु को पाने की जो जिज्ञासा है वो उनमें भी उठे और सभी आत्माएं जो हैं वो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़े। इन्हीं दुआओं के साथ हम सभी आत्माएं प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए समर्पित करते हैं जो आकारी शरीरों में हैं, रोज शरीर छोड़ रहे हैं किसी न किसी कारणवश। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, उन आत्माओं तक पहुँचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो हॉस्पिटल में पीड़ित हैं, जो घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो वृद्ध अवस्था में हैं, जो मोहताज हो गए हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, ताकि वो दैहिक संबंधों से बाहर निकले और प्रभु जी के साथ संबंध जोड़े। ये दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण मुरली से भी वंचित हैं, प्रभु से भी वंचित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत आत्माएं हैं, सब तक बाबा की समझ पहुँचे। माया के प्रकोप के कारण जो अलबेली बन गई हैं आत्माएं, या फिर तंत्र मंत्र के प्रकोप से जो अलबेली बन गई हैं आत्माएं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं, उन आत्माओं के प्रति पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, जो छोटे शरीरों में विराजमान आत्माएं हैं, जो अपनी संस्था बनाकर खुद गुमराह हो गई हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रही हैं, भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, वर्गों के प्रति प्रभु जी की समझ पहुँचे, ताकि सत्ताएं भी जागें, वर्ग भी जागें। ये भिन्न भिन्न दैहिक धर्मों में जो बटे हुए हैं, जातियों में जो बटे हुए हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे और उन आत्माओं तक समझ पहुँचे जो इस समय वैश्या का रोल प्ले कर रही हैं, जो उनसे ऐसे दैहिक धंधे करवाते हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। यादव कौरव यवनों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्माओं के प्रति प्रभु जी की समझ पहुँचे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। फिर उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता के साथ जुड़ी हुई हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे लौकिक कनेक्शन में हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जहाँ तक अभी प्रभु संदेश पहुँचा ही नहीं है, उन तमाम जगहों तक मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ पहुँचे। इन्हीं दुआओं के साथ हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि मीठे मीठे परमात्मा की हर समझानी जो है वो मेरे चित्त पर बैठे और मैं आत्मा उसी समझाने के अनुसार सारा दिन अपनी दिनचर्या में अपना शिक्षाओं का पालन करूं, शिक्षाओं को धारण करूं और अपने आप को स्वच्छ पवित्र बनाऊं।
इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से स्वच्छ बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो फिर कर्म अकर्म होते हैं, लेकिन जब आत्मा पतित बन जाती है तो फिर उससे विकर्म ही होते हैं। मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को समझते रहे कि बाप आए क्यों हैं। भिन्न भिन्न विधियों से बाबा बताते रहते हैं मैं क्यों आया हूं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि टाइम पास करने के लिए आए हैं, श्रेष्ठ कर्तव्य के लिए प्रभु जी इस सृष्टि रूपी ड्रामा में, इस पतित दुनिया में आते हैं। और हम आत्माओं के लिए आते हैं तो हमको भी बड़ा ध्यान देना है कि भाई भगवान क्यों आए हैं और फिर मुझे क्या करना है। तो भगवान हम आत्माओं को कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति सुनाने के लिए आए हैं। इसकी जो गहराइयां है ना वो सुनाने के लिए आए हैं कि कर्म होते क्या है। श्रेष्ठ कर्म बाबा अभी करने हमको सिखाते हैं। हमको तो कर्म करने नहीं आते थे, हमको कुछ भी करना नहीं आता था, हमको न सोचना आता था, न बोलना आता था, न कर्म करना आता था। प्रभु जी हमको ABCD हर चीज की सिखा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने, इसकी गहराइयां सुनाने के लिए मीठे परमात्मा आए हैं। तो जब आत्मा और शरीर जो है ये दोनों पवित्र हैं तो फिर हमारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। लेकिन द्वापर युग कलयुग में जब हम सोल्स पतित बनते हैं फिर हमारा हर कर्मा विकर्म बनता है। श्रेष्ठ कर्म अभी बाबा हमको सिखाते हैं। फिर जब हम श्रीमद् प्रमाण कर्म करते हैं तो मेरे अकर्म के संस्कार बनते हैं। अकर्म के संस्कार मतलब हमारा किसी के साथ हिसाब किताब नहीं बनता है। हमारे सारे हिसाब किताब शिव बाबा के साथ बनते हैं क्योंकि हम शिव बाबा की श्रीमद् प्रमाण करते हैं। तो बाबा जो मुझे कर्म सिखाते हैं इससे मेरा अकर्म बनता है। अगर मैं श्रीमद् प्रमाण चलती हूँ तो मेरा किसी के साथ भी कार्मिक बॉन्डेज नहीं बनता है। मेरा सारा हिसाब किताब मेरे शिव बाबा के साथ बनता है। तो फिर इस विधि से मेरे जो संस्कार हैं वो अकर्म के संस्कार बनते हैं। फिर यही जो मैं संगम युग में अभी अकर्म के संस्कार बनाऊंगी यही मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। अगर मैंने पूरा अकर्म का संस्कार बनाया है तो फिर मैं पूरी राजधानी में आऊंगी, लेकिन अगर मैं कम बनाती हूँ तो फिर कम में ही आऊंगी। इस बात का मुझे ध्यान रखना है। अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो हम सारे के सारे पाप कर्मों से मुक्त रहते हैं, हमसे कोई भी विकर्म नहीं होता है। लेकिन जब हम द्वापर युग कलयुग में आते हैं हमारे में आ जाता है देह का भान, हमारे में आ जाता है देह का अभिमान। इस कारण हम आत्माएं जो भी कर्म करते हैं वो मेरा पाप कर्म ही बनता है। तो गुह्य गति बाबा सुनाते हैं हम सभी आत्माएं अपने कर्मों का भुगतान जरूर करते हैं। हम अच्छा करते हैं तो हमको अच्छा फल मिलता है, और अगर हम बुरा करते हैं तो हम उससे कभी भी बच नहीं सकते हैं। उस बुरे कर्म का फल तो हमें भुगतना पड़ेगा, और 63 जन्म हम बुरे कर्म करते हैं। पर चूंकि हम अनजाने में करते हैं इसलिए ड्रामा में एक बार हमको बाबा की तरफ से माफ किया जाता है, और फिर बाबा हमको कहते हैं कि एक विधि है, आपने जो भी बैड कर्मा किए हैं उसको अब याद से आप चुकतो करो, और साथ में वो तो चुकतो करो, साथ में श्रेष्ठ कर्म करो, श्रीमद् प्रमाण कर्म करो। श्रीमद् प्रमाण सोचो, श्रीमद् प्रमाण बोलो और श्रीमद् प्रमाण कर्म करो। ये बाबा हमको समझ देते हैं। और अकर्म के संस्कार बनाओ, ये विधि है कि हम इसमें सजाओं से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने देह के भान और देह के अभिमान से मुक्त नहीं होते हैं तो दुर्भाग्यवश फिर हम गलतियां ही करते रहते हैं,
और फिर गलतियों की कड़ी सजाएं भी हम भुगतते हैं। तो अब हम आत्माओं को विक्रम नहीं करना है। इस बात की समझ हमारे मीठे बाबा हमको बार बार देते हैं। तो गुह्य गति समझनी है, पवित्र बनना है अब हमको, क्योंकि पवित्र दुनिया में जाना है, वहाँ अकर्म के संस्कार लेकर जाने हैं। इसलिए हर कर्म जो है वो बाबा की याद में ही मुझे करना है और उनके श्रीमत प्रमाण ही करना है। मुझे निर्विकारी कर्म ही करने हैं। अब कोई पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, आत्मा पर जंक चढ़ने का कारण क्या है? हम आत्मा बिंदी बिल्कुल प्योर सतुगुणी आत्मा थे, लेकिन फिर पुनर्जन्म में आते आते हमारे में रजोगुणी खाद आई, फिर हमारे में तमोगुणी खाद आई, फिर हम जो है ना जंक चढ़ गई। जंग चढ़ जाती है ना, जैसे लोहे में जंग चढ़ती है, ऐसे हमारे में भी जंग चढ़ गई। तो इसका कारण क्या है? अब कट चढ़ी हुई है तो फिर उसकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते अगर मेरे पर कट चढ़ी हुई है तो फिर निशानी क्या होगी? प्रभु जी का उत्तर है, सबसे पहले कट चढ़ने का कारण है विकार। ठीक, अब बाबा ने कारण हमको बताया। अब फिर मुरली में हमको निवारण क्या बताते हैं? विकार को यूज मत करो, देह अभिमान को खत्म करो, देभान को खत्म करो, अब श्रेष्ठ कर्म करो, अब निर्विकारी बनो, अब जो सतोगुणी गुण है उनको यूज करो, सत्य की विशेषताओं को यूज करो। निवारण बता रहे हैं ना बाबा हमको। अब हम कारण बताएंगे, बाबा ये है, बाबा वो है, दुख है, अशांति है, तो फिर बाबा हमको निवारण बता रहे हैं ना कि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा विकार है, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा देह का अभिमान है। अब तुम क्या करो? इस देह अभिमान को छोड़ो, इसको लगाओ तुम बिंदी, अब तुम श्रीमत पर चलो। अब तुम मेरे तरह जो बाप समान विश्व कल्याणकारी बनो, अब तुम शुभ भावना शुभकामनाधारी बनो, अब तुम रहम दिल बनो, तुम क्षमाशील बनो और तुम परोपकारी बनो। अब तुम ये करो। परोपकारी मतलब ही क्या है कि कोई मेरा बुरा कर रहा है, मेरे को उसका भला सोचना है, यही है ना। तो कट जो मेरे पर चढ़ी है उसका कारण है विकार। हम जब पतित बनते हैं तब हमारे पर बुराइयों की कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट मेरे ऊपर चढ़ी हुई है तो बाबा कहते हैं जिन पर कट चढ़ी हुई होती है वो उन्हें पुरानी दुनिया अट्रैक्ट करती रहेगी। ये कट है, इससे तो निकलना है हमको बाहर। तो बाबा कहते हैं निशानी क्या होती है उन आत्माओं की? जिन पर कट चढ़ी हुई होती है उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी, बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में वो आत्माएं रह ही नहीं सकेंगी। निशानी बता रहे हैं ना बाबा, ताकि हम अपने आप को चेक कर लें। प्रभु जी क्या कह रहे हैं कि एक तो कट क्यों चढ़ती है? विकारों के कारण चढ़ती है। जब हम पतित बनते हैं तब हमारे पर जंग चढ़ती है, मतलब रजो प्रधान और तमो प्रधान की बुराइयां जो है वो हमारे अंदर आती हैं। अगर बाबा का बनकर भी, मुरली पढ़ते हुए भी अपने में कट चढ़ी हुई है तो प्रभु जी उसकी निशानी बता रहे हैं कि फिर वो आत्माएं जो होती है ना उनको पुरानी दुनिया अट्रैक्ट करती रहेगी और बुद्धि जो है क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में वो आत्माएं रह नहीं सकेंगी। वो आत्माएं बाबा को याद नहीं कर पाएंगी और दैहिक दृष्टि वृत्ति उनकी समाप्त नहीं होगी, उनमें क्रिमिनल पना रहेगा और फिर पुरानी दुनिया उनको अट्रैक्ट करेगी। वो बार बार पुरानी दुनिया को देखेंगे, वो पुरानी दुनिया की बातों को सुनेंगे, ऐसा वो करेंगे। ये निशानी है कि आत्मा के ऊपर विकर्मों की कट चढ़ी हुई है। ओम शांति। बच्चे, इसका अर्थ तो समझ गए हैं ना? किसका? ओम शांति का। ओम शांति बिंदी लगा दो, क्योंकि मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। अनजाने में हमने बना दिया है ड्रामा, ना उसका कसूर, ना उसका कसूर, ना उसका कसूर। अज्ञानतावश हमने उल्टे काम कर लिए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं शिकवे शिकायत खत्म, और इसका उसका ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए। बाबा कहते हैं इसको करो खत्म, अब श्रेष्ठ कर्म करो।
ओम शांति कर दो, पुरानी चीजों को ओम शांति कर दो। मैं आत्मा शांत हूँ। मैं आत्मा शांति के सागर की संतान हूँ। मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ। असलियत को बुद्धि में रखो और बाकी सारी बातें खत्म करो। तो ओम शांति, इसका अर्थ तो समझ गए हैं ना। ओम शांति कहने से ही ये निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं। ओम शांति हमको रिमाइंड करता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ और मैं शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। अब यहाँ देह के भान में मैं चाहे किसकी भी संतान बनूं, लेकिन मैं उसकी संतान नहीं हूँ। मैं तो परमात्मा की संतान हूँ। ये मुझे समझ दे दी गई है। तो जब ये मुझे समझ मिलती है तो क्या लग जाता है? ओम शांति, फुल स्टॉप। गलतियां हो गई, उलट पुलट सारे हमने कर्म कर लिए। अब समझ में आया कि मैं तो यहाँ की रहने वाली ही नहीं हूँ। मैं तो किसी का भी बच्चा यहाँ पर नहीं हूँ। मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ। अब ये स्मृति आ गई तो ओम शांति लग गया ना, बात खत्म, फुल स्टॉप। ओम शांति कहने से ये निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं। हम सब यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। इसलिए जनक दादी ना हमेशा 3 बार ओम शांति बोलती थी। एक रिमाइंडर उनके अपने लिए भी और एक रिमाइंडर दूसरी सोल्स के लिए भी कि मैं आत्मा शांत हूँ। मैं आत्मा शांति के सागर परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं आत्मा शांति धाम का रहने वाला हूँ। ये रियलिटी है, इसको स्थित होना है इस रियलिटी में। देह के भान में हम कितना भी कहें मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे इतने बच्चे हैं, कितना भी आत्मा बोल ले, झूठी बोल रही है। वो रोल को कह रही है मेरा है, मेरा है, मेरा है। ओम शांति कहने से ही हमको अटूट निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ के रहने वाले तो है ही नहीं। हम तो शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ तो हम पाठ बजाने के लिए, खेलने के लिए आए थे। हम तो खेल खेल के यहीं पर अधिकार जमाने के लिए बैठ गए। सृष्टि रूपी ड्रामा मृत्यु लाती है और मृत्यु लाकर हम आत्माओं को एहसास दिलाती है कि हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर हम पुनर्जन्म में आते हैं और फिर से हम भूल जाते हैं और फिर से हम वही गलतियां करते हैं। लेकिन अब तो भगवान आ गए हैं हम आत्माओं को जागृत करके सत्य बताने के लिए। तो अब हम बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं। हम तो शांति धाम की रहवासी हैं। मेरा स्वधर्म जो है, मेरा जो स्व यानी कि आत्मा का जो निजी धर्म है वो शांत है एकदम। इसीलिए जब शरीर छोड़ती है सोल क्या हो जाती है? शांत। बॉडी शांत, आत्मा वहीं बैठी होती है लेकिन शांत। आत्मा का स्वधर्म शांत है। जब घर में रहते हैं ना फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं क्योंकि शरीर के साथ फिर कर्म करना पड़ता है। हमारा स्वधर्म शांत है और जब हम अपने घर जाते हैं तो हम अपने शांति के स्वधर्म में टिक जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर जब हम पाठ बजाते हैं तो फिर हम शरीर लेते हैं। अब शरीर जब हम लेते हैं तो फिर आत्मा को कर्म करना पड़ता है। कर्म बाबा कहते होता है एक अच्छा कर्म और दूसरा फिर होता है बुरा कर्म। कर्म बुरा होता है कब? जब हम रावण के राज्य में आ जाते हैं, यानी कि रावण रूपी देह का भान और रावण रूपी देह का अभिमान जब मेरी बुद्धि में घुस जाता है, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी बुद्धि में घुस जाता है, फिर हम हर कर्म बुरा करते हैं। रावण राज्य में सभी आत्माओं के कर्म विकर्म बन गए हैं, सभी पाप कर्म कर रहे हैं।
एक भी बाबा कहते मनुष्य नहीं है जिससे विक्रम ना होता हो, क्योंकि अपने आप को देश समझना ही पाप कर्म है। तो कोई भी ऐसा मनुष्य है नहीं जिससे विक्रम न होता हो। मनुष्य वो तो समझते हैं कि साधु सन्यासी आदि से विक्रम नहीं हो सकता, क्योंकि वो पवित्र रहते हैं। लोगों की ये धारणा है, सन्यास किया हुआ है ऐसा सोचते हैं। लेकिन मीठे परमात्मा कहते हैं वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है ये तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। अब लोग कह देते हैं कि साधु सन्यासी ये लोग पाप कर्म नहीं करते हैं। अब देखा जाए तो साधु सन्यासियों को भी गुस्सा आता है, एक ब्रह्मचर्य में रहते हैं बस, लेकिन मन वचन कर्म की पवित्रता कहाँ है। अगर पवित्र रहते तो दूसरों को कहाँ पवित्र रहने की समझ देते हैं। दूसरों को तो कहते हैं कि विकार में जा सकते हैं, तो कहाँ से वो पवित्र हो गए। तो पवित्र सिर्फ ब्रह्मचर्य थोड़ी होता है, पवित्रता तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता चाहिए। तो साधु सन्यासी के अंदर भी देह का अभिमान है, गुस्से होकर वो श्राप दे देते हैं, ऐसे भी हैं। और आजकल के सन्यासी वो तो पैसे के लालच में भी आ गए हैं। और आजकल के बहुत सारे सन्यासी जो हैं वो खूब कलेक्शन करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, खूब पैसा कमाने की उनको तमा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता होती है, वो तो बाबा सिखाते हैं। उसके बिना तो सारे साधु सन्यासी हो चाहे कोई भी हो, मीठे मीठे परमात्मा बोलते हैं सबसे विक्रम होता ही है। सब में देह का भान है, सब में देह का अभिमान है, इसलिए सब ही विक्रम तो करते ही करते हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया समझती है कि उनसे विक्रम नहीं होते हैं, दुनिया समझती है कि वो पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। लेकिन बाबा कहते हैं किसी को ये मालूम ही नहीं है कि पवित्र किसको कहा जाता है। किसी को मालूम ही नहीं है कि पवित्र किसको कहा जाता है। पवित्रता में तो दैहिक दृष्टि वृत्ति कृति सारी समाप्त हो जाती है। तो वास्तव में बाबा कहते उनको मालूम नहीं है कि पवित्र किसको कहा जाता है। ये बिल्कुल ही नहीं जानते हैं कोई भी। कहते भी हैं हम पतित हैं, इसीलिए जब भजन बंदगी करते हैं या देवी देवताओं के सामने जाते हैं तो खुद को पतित भी बोलती हैं आत्माएं। फिर पतित पावन को बुलाते भी हैं। जब तक वो ना आए तब तक दुनिया पावन बन ही नहीं सकती है, कोई बना ही नहीं सकता है पावन। ये कब से ऋषि मुनि और साधु सन्यासी सब आते रहे हैं, कहाँ किसी ने पवित्र बनाया है दुनिया को, कहाँ पावन बनाया है। तो यहाँ ये पतित पुरानी दुनिया है, बाबा कहते हैं इसको कोई भी पावन बना नहीं सकता सिवाय शिव पिता परमात्मा के। यहाँ ये पतित पुरानी दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो फिर पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे, है ना। ऐसा होता है, वो दुनिया ही अलग है। हर एक चीज बाबा कहते हैं इस सृष्टि रूपी ड्रामा में नई होती है, फिर पुरानी भी होती है। नई दुनिया में एक भी बाबा कहते पतित नहीं हो सकता। जब स्वर्ग जन्नत होता है तो वहां पर पतित बनने का कोई निशान नहीं होता है, कोई भी सोल वहां पर पतित नहीं होती है। और अभी कलयुग में कोई भी सोल जो है पावन नहीं हो सकती है। जो पावन बनती है वो फिर शरीर छोड़ देती है, दुनिया में मौजूद नहीं रहती है। फिर वो नई दुनिया की रचता कौन है? शिव पिता परमात्मा जी हैं। वही हमारे बाबा है और वही पतित पावन है। उन्हीं की महिमा है कि वो पतितों को पावन बनाते हैं, उन्हीं की महिमा है कि वो सदगति दाता है। बाबा हमको समझ दे रहे हैं, नई दुनिया का रचता है परमपिता परमात्मा, जन्नत की रचना करते हैं प्रभु जी। वही पतित पावन है, उनकी रचना भी जरूर फिर पावन होनी चाहिए ना। पतित से पावन, पावन सो पतित, ये बातें दुनिया में किसकी बुद्धि में बैठ नहीं सकती है कि सोल्स आती हैं, पहले प्योर होती हैं, फिर पतित बनती हैं, फिर पावन से फिर पतित बन जाती हैं। ये बातें दुनिया में किसकी बुद्धि में भी बैठ नहीं सकती है।
कल्प कल्प बाप ही आकर हम आत्माओं को समझाते हैं। तुम बच्चों में भी, बाबा कहते हैं 16,108 33 करोड़ बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होते हैं, लेकिन फिर संशय बुद्धि भी हो जाती है। निश्चय भी होता है और फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, थोड़ी मुसीबतें आ जाती हैं, तो फिर संशय हो जाता है। अब उसमें वो भगवान जी को कसूरवार बना देते हैं। अब भगवान जी कसूरवार तो है नहीं ना, हम सभी अपने कर्मों के अनुसार भुगतान करते हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों में भी कई आत्माएं निश्चय बुद्धि होती हैं और फिर संशय बुद्धि भी हो जाती हैं। माया एकदम हप ही कर लेती है कई आत्माओं को, तभी तो कई सोल्स वाम मार्ग में चले जाते हैं, खूब सेवाएं करते हैं और फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाबा इतनी बातें सुंदर सुंदर हम आत्माओं को समझाते हैं, फिर भी आत्माओं में डाउट आ जाता है। निश्चय बुद्धि आत्माएं बनती हैं और फिर संशय बुद्धि बन जाती हैं। रोज बाबा पवित्रता ही तो मेन सब्जेक्ट है ज्ञान मार्ग में। इसके अतिरिक्त तो प्रश्न ही हमारी बुद्धि में तो कभी आना ही नहीं चाहिए। मैरिज की बातें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए हमारे दिमाग में। न करवानी है तो न किसी को करनी है, लेकिन बाबा को दिखाई देता है कि आत्माएं निश्चय बुद्धि होती हैं, फिर कहीं ना कहीं जाकर संशय बुद्धि। क्यों? इस समय माया का प्रकोप चल रहा है बहुत। माया नाम रूप में फंसाती है। माया जो गलत चीजें है ना, उसको भी सही अनुभव कराती है। इस समय माया का ये वाला रोल चल रहा है कि वो भगवान की बातों को ऐसा अनुभव कराएगी कि ये सही नहीं है, और जो मनमत है और जो परमत है उसको अनुभव कराएगी कि ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जैसे आजकल वीडियोस में जो सुनाते हैं ना, वो बहुत सारी जो भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले सत्य किसने बता दिया? बाबा ने बताया ना। तो बाबा से सुनो, फिर किसी और से भी सुनकर फिर बोलेंगे, मना भगवान की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। फिर वो जो कलयुग के लोग बोल रहे हैं ना, उस पर यकीन होता है। तो माया का इस समय चल रहा है प्रकोप कि वो झूठ को सत्य अनुभव करवाएगी और सत्य को झूठ अनुभव करा देगी। ये उसकी अभी चाल चल रही है। इसमें जो फंस गया वो तो गया, दुर्गति, एकदम टोटल दुर्गति। बाबा की बातों को रॉन्ग अनुभव कराएगी माया। और जो देहधारी बोल रहे हैं ना, बाबा ने बोला था ना कि कलयुग में अंत में देहधारियों की आवाज आत्माओं को आकर्षित करेगी। उसमें बहुत सारे बीकेस भी चले जाएंगे, बहुत सारे झड़ेंगे अभी, क्योंकि डावाडोल होएगा। तो ये जो माया है, इससे तो हमको बहुत बच के रहना है। बाबा ने क्या बोला था? कलयुग में अंत में लोगों की जो आवाज होगी ना, वो बड़ी आकर्षित करेगी। वो जो बोलेंगे वो सही लगेगा, भगवान जो बोलेंगे वो सही नहीं लगेगा। तो ये दौर चल रहा है, बहुत सारी सोल्स झड़ जाएंगी। अभी बेगरी पार्ट आएगा, अभी जो हिसाब किताब है वो बड़े खतरनाक तरीके से अभी चुकत होने वाले हैं एक दूसरे के साथ। तो उसमें बहुत सारे पत्ते बाबा कहते हैं झड़ जाएंगे। परीक्षाएं होनी है, अभी हमारे निश्चय की परीक्षा होनी है। तो माया एकदम निगल लेती है अच्छी तरीके से। इंसान भूल ही जाता है कि भगवान क्या बोल रहे हैं। तुम महारथी हो ना, बाबा कहते हैं। महारथियों को ही भाषण पर बुलाते हैं, महाराजाओं को भी समझाना है। तुम ही पहले पावन पूछे थे, अभी तो ये है ही पतित दुनिया। इस समय सारी दुनिया विस्मृत हो गई है। सारी दुनिया अपने को शरीर समझती है, शरीर समझकर सब कुछ कर रही है, इसलिए सारे के सारे पाप कर्म ही कर रही है। अपने को देह समझना सबसे बड़ा विक्रम है, मम्मा समझाती है। इसीलिए आत्मा समझने का अटेंशन मुझे रखना है। अपने को देह समझ रहे हैं ना, बस मेरे रजिस्टर में विक्रम के जो है ना खाते, वो जमा होते जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम देह समझेंगे तब तक दूसरी दुनिया भी, जो द्वापर युग कलयुग की सोल्स हैं, वो सब देह समझेंगे। जब हम आत्मा समझेंगे तब तो वो भी जगेंगे। ये सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है ना। वो हमारे बोलने से, अगर हम जाकर उनको बोलेंगे कि हम
आत्मा है वो तो मेरे को कभी सुनेंगे नहीं, किसी भी एंगल से नहीं सुनेंगे। लेकिन जब हम आत्मा की स्मृति में रहकर सब कुछ करेंगे तो अपने को बोलने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते स्वतः ही जग जाएंगे सोल्स आपको देखकर। ये है असली हमारा परिवर्तन। इसलिए बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। जिसने ये परिवर्तन नहीं किया वो फिर धर्मराजपुरी में जाएगा, वो ट्रिब्यूनल में भी जाएगा। तुम ही पहले पावन थे, तुम ही पूज्य थे। अभी तो ये है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में भारतवासी ही थे। अगेन भारतवासी, हम सूक्ष्म वतन से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। वहां तक बाबा का फरमान है पहुंचो। अगर तुमने अपने आप को सेक से बचाना है, विनाश के सेक से बचाना है, अपनी स्थिति को सूक्ष्म बनाओ, आत्मा का पाठ पक्का करो। तो बाबा कहते ये तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में भारतवासी थे। भारतवासी किसको बोलते हैं? जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उसमें मददगार बनते हैं, जो संपूर्ण पवित्र बनकर भारत को स्वर्ग बनाने में मदद करते हैं। ओनली वही भारतवासी हैं बस। बाकी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बटे हुए हैं और सब अपने अपने गीत गा रहे हैं और सब कोई भारत को स्वर्ग बना रहा है क्या? पावन दुनिया में भारतवासी ही थे, उनको भारतवासी कहते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। अब ये स्मृतियां, जैसे कल बोला था ना, मन को अगर शक्तिशाली बनाना है तो ईश्वरीय स्मृति का और शक्तियों का भोजन दो। स्थूल भोजन तो हम जो खाते हैं वो तो बॉडी के लिए खा रहे हैं। वो तो गुलजार दादी कहती है कम खाओ, पेट्रोल कम डालते हैं ना, तो पेट्रोल की तरह उसको खाओ ताकि ये गाड़ी चले। बाकी ये जो सोल अंदर बैठी है उसका भोजन तो ईश्वरीय स्मृतियां हैं, उसका भोजन तो शक्तियां हैं। तो बाबा अभी हमको क्या स्मृति दिला रहे हैं? तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। ये ईश्वरीय स्मृति, ये मुझ आत्मा का भोजन है। ये भोजन बार बार मुझे इस स्मृति को बार बार याद दिलाना है, तो फिर मेरा मन शक्तिशाली होगा। नहीं तो मन तो भटका पड़ा है कि वो मेरा है तो वो मेरा है तो वो मेरा। मन तो 100 जगह अटका पड़ा है। अब मन को लगाना है एक प्रभु जी में लगाना है, तो एक प्रभु जी में लगाना है तो ये आत्मा को भोजन तो चाहिए ना। तो आत्मा को भोजन कौन सा देंगे? ईश्वरीय स्मृतियों का। ईश्वरीय स्मृति मेरे को क्या मिल रही है कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम्हारे अंदर कोई भी विकार नहीं था। तुम डबल सिरताज यानी कि तुम संपूर्ण पवित्र थे और तुम्हारे पास वो लाइट का ताज भी था। फिर तुमने इस भारत को स्वर्ग बनाया था, स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन का कार्य किया था। इसलिए तुम सिरताज, मतलब तुम्हारे सिर के ऊपर भी ताज था, तुम्हारे सिर के पीछे भी ताज था, तुम डबल सिरताज थे। ये ईश्वरीय स्मृति है, ये आत्मा का भोजन है। ये बार 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 आत्मा को स्मृति दिला के मुझ आत्मा को पावरफुल बनना है। महारथियों को तो ऐसे समझाना होगा ना, इस विधि से तो महारथी को बाबा समझाएंगे। इस नशे से समझाना होता है कि भाई तुम हो कौन? तुम डबल सिरताज हो, तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ये स्मृतियां हैं, ये महारथी को बाबा समझाते हैं। इस रूहानी नशे से फिर समझना होता है कि मैं कौन हूं। अभी तो मैं नाम हूं, मैं रूप हूं, मैं यहाँ पर रहती हूँ, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरा ये परिवार है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ऑफिसर हूँ। ये वाला बुद्धि में घुसा हुआ है। आत्मा कितना झूठ बोलती जाती है, झूठ बोलती है आत्मा। हाँ, आत्मा झूठ बोलती है।
आत्मा तो निराकार है, आत्मा तो ज्योति बिंदु है, आत्मा तो परम धाम में रहने वाली है, आत्मा तो परमात्मा का बच्चा है। जबरदस्ती यहाँ पर खेलने आई है और सब कुछ विस्तार करती है और फिर बोलती है ये मेरा है, मेरा है, मेरा। फिर जब धक्के मिलते हैं और धोखा मिलता है फिर समझती है अरे ये तो मेरा है ही नहीं है। चलो वो तो हम ड्रामेबाजी 63 जन्म करते आए हैं, क्योंकि ड्रामा ही करते हैं ना। गर्भ जेल में सजाएं खाते हैं, प्रॉमिस करते हैं, 13 दिन भुगतते हैं, प्रॉमिस करते हैं, और फिर जब जन्म लेते हैं, फिर जिसके घर में जन्म लेते हैं वो विस्मृत आत्माएं मेरे ऊपर फिर से एक नया रिकॉर्डिंग करती हैं, हम फिर से भूल जाते हैं। ये ड्रामेबाजी तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन अब तो ये ड्रामाबाजी चलेगा नहीं। अब तो बाबा कहते हैं रियलिटी में स्थित हो जाओ। अब आप हो आत्मा, आप हो परम धाम के रहने वाले, आप हो परमात्मा के बच्चे, आप देहधारी के बच्चे नहीं हो। दिमाग से निकालने हैं दैहिक सारे संबंध। आत्मा का कोई भी नहीं है इस दुनिया में, आत्मा का कोई भी नहीं है। आत्मा का कौन है? परमपिता परमात्मा है। परमपिता परमात्मा ही मेरा भाई है, वही मेरा सिस्टर, वही मेरे मदर, वही मेरे फादर, और वही मेरा बच्चा, वही मेरे साजन, और वही मेरे चाचा चाची मामा मामी, जितने भी हमारे रिश्ते हमने बना रखे होंगे, वो सारा रिश्तों का विस्तार भगवान को समाप्ति के पहले बना लेना है। अगर हमने नहीं बनाया वो वही संबंध मुझको फील कराएगा। उसके लिए तो बाबा ने बोला ना, पोतरा धोतरा अगर तुम्हारा है तो तुम पोतरा धोतरा भी मुझे बनाओ, अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो बच्चे तुम मुझे बनाओ, अगर तुमने और कोई विस्तार कर रखा है मुझे बनाओ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब कुछ बाबा है, माशूक है वो हमारा। जिसने ये कार्य कर लिया वो तो चलो संबंधों में फेल नहीं होगा, लेकिन अगर हमने कहीं भी तनिक भी मेरी बुद्धि में रह गया कि हमारा बच्चा है, बस फिर वो बच्चा ही फेल करवाएगा। उस सारा बुद्धि का योग उस बच्चे में ही जाएगा और हो गए फेल। हमको समझना है हम सोल्स हैं, सोल मेरा बच्चा नहीं है। बॉडी को बच्चा कह रही हूं तो बॉडी तो मर जाएगी, बॉडी मर जाएगी। इस नशे से समझाना होता है। भगवानुवाच काम चिता पर बैठकर सांवरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से फिर गोरा बनेंगे। भगवानुवाच है हम सभी आत्माएं काम चिता पर बैठ जाते हैं, काले हो जाते हैं। सांवरा मीन्स काला यानी कि पतित। और फिर प्रभु अभी ज्ञान चिता पर हमको बिठाते हैं। ज्ञान चिता की मत तपस्या करनी पड़ती है ना, वो चिता तो हमको जला देती है काम चिता, लेकिन ये ज्ञान चिता जो है ये तप है। ये तप करके हम फिर से पवित्र बनते हैं, फिर से गोरे बनते हैं। यहाँ शरीर का गोरापन नहीं कहा जा रहा है, आत्मा का गोरापन कहा जा रहा है। आत्मा कितनी गोरी बनती है, आत्मा कितनी पवित्र बनती है। अब जो भी समझाते हैं ना बाबा, वो तो बाबा कहते हैं अब जो भी समझाते हैं वो तो कामचिता पर बैठ ना सके, है ना। हम लोग को बाबा अगर समझाते हैं और हम अगर दूसरी सोल्स को समझाते हैं तो हम कामचिता पर थोड़ी बैठेंगे, परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते कामचिता पर बैठ जाते हैं। ये बहुत प्रभाव डालता है, क्योंकि देखो बाहर जितनी भी चीजें मिल रही है ना, बाबा जैसे उस दिन समझाए थे ना बाबा ने कि कई लोग पैकेट को समझते पैकेट की चीजें अनटच्ड हैं। नहीं, मशीन में तो इंसान ही डाल रहा है ना, और आजकल का इंसान पैसे का लोभी है। अब बाबा बोल रहे थे ना कि दूध में मिलावट हो रही है ना। अभी दूध का पैकेट वाला जो दूध है उसमें कह रहे हैं कि जो डेड बॉडीज होती है ना, डेड बॉडीज को जैसे 4 दिन रखना होता है, 5 दिन रखना होता है ना, तो वो लोग जो यूज करते हैं ना उसको, मतलब ताकि बदबू ना आए, वो वाली चीज इन पैकेटों में डालते हैं ताकि दूध 2 दिन फटे ना। क्योंकि कहाँ कहाँ से दूध आता है ना। अब अगर हम सोचते कि पतंजलि का हम दूध पी रहे हैं, तो पतंजलि क्या हरिद्वार से थोड़ी दूध आता है, इधर उधर इनके बने हुए हैं अड्डे, वहां पर बनता है दूध। गाय थोड़ी निकाल रही है इतना दूध, कहाँ से आएंगी गाय इतनी सारी। काऊ मिल्क लिखा रहता है। वो उस पैकेट में उसको प्रिजर्व करने के लिए वो चीज यूज करते हैं जो डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे। कई लोग तो पैकेट को खोलते और डायरेक्ट पीते हैं, कहते पैस्चराइज्ड है, वी कैन ड्रिंक इट लाइक दिस ओनली। वो गर्म भी नहीं करते हैं।
मैंने जो जिम जाते हैं ना, वो लोग ऐसे ही पी रहे हैं। इंसान को पता ही नहीं है कि क्या पी रहे हैं। ये कलयुग है। यहाँ इंसान लोभी बन गया, लोभी, लोभ में इतना अंधा हो गया है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए बाहर का जो खान पान है, जो पैकेटों में मिलता है, जैसे चिप्स मिलते हैं लोगों को, वो तो पिग का ऑयल यूज करते हैं उसमें। और माँ बाप सोच रहे हैं हम अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं और हम पैकेट की चीजें खिला रहे हैं। शाम को आएंगे पैकेट लेकर आएंगे। कितने कितने लोग मॉल में जाते हैं ना, मैं देखती हूँ कितना ट्रॉली बस जंक फूड से भरा होता है ना। अनजान है आत्माएं, उनको नहीं मालूम है। जंक फूड लेकर यूं फैले हुए फटी हुई बॉडीज हैं सबकी। बच्चों को पेप्सियां पिला रहे हैं, चिप्स खिला रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सारा खतरा है। कब से बाबा हम लोग को समझा रहे हैं। इसीलिए ये जो खाना है ना, इस पर बड़ा ध्यान देना है। कहीं हमने विकारी के हाथों का खा लिया, वो विकार मेरे अंदर प्रवेश कर गए, तो इंसान तो विकारी काम करेगा। इतना खतरा है अभी हमको। तो बाहर से खाने का भी असर आ जाता है। किसी की बनी हुई छल्ली कहते हैं। तो कई जो हैं औरों को समझाते समझाते कामचिता पर बैठ जाते हैं, क्योंकि खान पान का भी ध्यान नहीं रखते हैं। इधर उधर का खा लेते हैं, किसी दूसरे का हाथ का खा लेते हैं, संग दोष में आ जाते हैं। किसी ने थोड़ा सा इमोशनल कर दिया, आपके लिए कितने प्यार से बनाया था, पहले तुम खाते थे अब नहीं खाते हो, बस इमोशनल हो गए, खा लिया, गए। उसकी जैसी वृत्ति दृष्टि होगी वही मेरे अंदर आ जाएगी। हम भी वही काम करेंगे। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मुरली में मन नहीं लगेगा, सोने का मन करेगा। जैसा वो होगा वैसे मेरी वृत्ति तुरंत काम करना शुरू कर देगी, वैसे के वैसे। उसमें आलस होगा, मेरे में आ जाएगा। उसमें देह अभिमान होगा, मेरे में आ जाएगा। इसलिए हमारे लिए तो बहुत खतरा है किसी के भी हाथ का खाना। पुरुषार्थ भी कर रहे हैं तो सब नंबर वार रहे हैं। जो औरों को समझाते समझाते कामचिता पर बैठ जाते हैं। आज ये समझाते, कल विकार में गिर पड़ते हैं। ऐसा भी हो रहा है। और अभी तो तेज गति से होगा। माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो, बड़ी जबरदस्त है। नाम रूप में फंसा देती है गजब तरीके से, रिश्तों में फंसा देती है, भगवान से विस्मृत कर देती है थोड़ी देर के लिए। कर आके फिर आत्माएं बाद में सोचती है अरे नहीं करना चाहिए था, नहीं खाना चाहिए था। खा लेती हैं पहले। जब खाती है ना तो तरह तरह के दिमाग में आते हैं। बाबा ने बोला था ना सेहत का ध्यान रखो, भूख लग रही है ना। बाबा ने बोला था जब लाचारी हालत हो ना तो खा सकते हैं, चलो जी खा लो। ऐसा भी सोचती हैं। कईयों को तो बाहर जाकर बहुत भूख लगती है। खतरा है ना, सबसे बड़ी बात है खतरा है। बाबा कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो। औरों को समझाने वाले खुद कामचिता पर बैठ जाते हैं, फिर पछताते हैं ये क्या हो गया, क्योंकि फिर तो खाएगा मन। खाएगा मन। बाबा कहते हैं फिर पछताते हैं ये क्या हुआ। बॉक्सिंग है ना। अब माया तो हमको परखती है। माया तो पेपर लेगी भाई, वो तो लेगी पेपर, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हम काम जीत बने हैं, क्रोध जीत बने हैं। वो ऐसी ऐसी समस्याएं लेकर आएगी, ऐसे ऐसे प्रलोभन चारा डालेगी हमारे सामने। कोई आत्मा बोलेगी आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छे हो, ऐसे ही तो फंसाती है वो माया। बस अच्छे हो अच्छे हो, थोड़े दिन बाद निकलेगी सारी अच्छाई। जब हिसाब किताब सामने आएंगे फिर लड़ेंगे मरेंगे एक दूसरे के साथ। बाबा देखते होंगे ना कि औरों को समझाने वाले खुद कामचिता पर बैठ जाते हैं। हमको तो बहुत अलर्ट रहना है, बहुत अलर्ट रहना है। खाने की बड़ी सावधानी।
किसी के हाथ का नहीं खाना है, नहीं तो वैसे ही हो जाएंगे हम पढ़ाई लिखाई में, सब चीजों में। क्योंकि अगर आत्मा पढ़ती नहीं होगी तो हम भी पढ़ना छोड़ देंगे। आजमा कर देख लो, छोड़ देंगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा। बॉक्सिंग है ना, स्त्री को देखा, कशिश हुई, काला मुंह कर दिया। माया है माया। माया बड़ी दुष्टर है, छोड़ती नहीं है, परीक्षा लेती है खूब अच्छे तरीके से। प्रतिज्ञा कर और फिर गिरते हैं तो कितना 100 गुना दंड पड़ जाता है। हम प्रॉमिस करते हैं और फिर अगर हम गिर जाते हैं, 100 फोल्ड पनिशमेंट। एक की ही सजा कितनी भयंकर है, तो 100 की कितनी भयंकर होगी। वो तो जैसे कि शूद्र समान पतित हो गया ना, वो तो शूद्र बन गया। गाया भी हुआ है, अमृत पीकर फिर बाहर में जाए दूसरों को सताते थे। ऐसा गायन भी है कि अमृत पीते थे और फिर बाहर जाकर दूसरों को सताते थे, गंध करते थे। ऐसा गायन भी है शास्त्रों में। तो ज्ञान अमृत हम पीते हैं, हमको बाबा से हर बात की समझ मिलती है, और उसके बाद जाकर हम गंध करेंगे तो फिर क्या होगा। ताली 2 हाथ से बजती है, किसी दूसरे पर दोष नहीं लगा सकते हैं, दोनों ही दोषी होंगे। सन्यासियों की तरह नहीं कि स्त्री नरक का द्वार है, दोनों ही नरक के द्वार है जब विस्मृत है तो। अब तुम अपने आकर्षण को रोक नहीं पाते हो और तुम कह देते हो कि स्त्री नरक का द्वार है। दोनों के दोनों हैं द्वार नरक के। गंध करते थे, ताली 2 हाथ से बजती है, एक से तो बज ना सके, दोनों खराब हो जाते हैं। तो गंध करते थे, सब दिखाएंगे। हाँ, धर्मराज जी के पास कैद है। देखो, बाबा का बच्चा जब कुछ करता है तो ऊपर सूक्ष्म वतन की टीवी में दिखाई देता है कि क्या कर रहे हैं। नियमों पर हम नहीं चलते हैं, और नियम पर नहीं चलकर हम जो मनमानियां करते हैं ना, एक एक चीज बाबा धर्मराज जी हमको दिखाएंगे। बाबा तो डिटैच हो जाते हैं ना, शिव बाबा, वो तो साक्षी हो जाते हैं। तुम चिल्लाओ चीखो, कोई फर्क नहीं बाबा को, वो परम धाम में चले जाएंगे। धर्मराज तो बिल्कुल रहम करते ही नहीं है। धर्मराज तो मूवी दिखा देंगे, बस मूवी चलेगी हमारी। हमें हमारे ही किए हुए कर्म जो हैं काले काले डरावने दिखाई देंगे, और खुद को ही हमको डर लगेगा, अपने ही कर्म हमको डराएंगे यमदूत की तरह। तो ये तो बोल नहीं सकेंगे उसकी वजह से, उसकी वजह से तो बोल ही नहीं सकते हैं। प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, जब काम विकार में जाते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से थोड़ी बजती है। दोनों खराब हो जाते हैं। फिर कोई तो समाचार देते हैं, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार ही नहीं देते हैं। कोई तो शर्म कर लेते हैं और भगवान जी को बता देते हैं, कोई तो फिर शर्म ही नहीं करते, सोचते कैसे बताएं। समझते हैं कहां ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम ना हो जाए, छिप जाते हैं फिर ये लोग, पता थोड़ी लगने देते हैं। समझते हैं कहां ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम ना हो जाए। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है ना, सारे फिर हलचल हो जाएगी ना चारों तरफ। अरे, इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया, इसलिए बड़ा अलर्ट रहना है। कभी नहीं सोचना है भाई हमको तो सब कुछ आता है, हमको तो ये, कभी नहीं, हमेशा अलर्ट रहना है। भाई माया का प्रकोप चारों तरफ है, थोड़ा भी हम ढीले हुए गए। अरे, इतने बड़ी पहलवान को भी गिरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है ना। माया तो डालती है चारा, चारा उसका थप्पड़ होता है जिसने वो चारा खा लिया उसने थप्पड़ खा लिया माया का।
अभी जैसे समाप्ति है ना, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है सब कुछ। और हम आत्माओं को बाबा कह रहे हैं ये करो वो करो, इतने सारे हमारे पास होमवर्क हैं। अब हम वो होमवर्क को साइड करते हैं, हम मुरली ही ना पढ़े कि भैया ना पढ़ो ना पता चले कि क्या होने वाला है, तो क्या हम बच जाएंगे? कई सोल्स इसलिए भी मुरली छोड़ती हैं कि पढ़ो ही मत, अनजान बन जाओ, हमें तो पता ही नहीं है। तो अनजान बनने से क्या मेरे लिए ड्रामा आगे चलेगा? अनजान बनने से क्या मैं बच जाऊंगी? अनजान बनने से प्रकृति का वार मेरे पर नहीं होगा, विनाश मेरे लिए नहीं होगा। मैं अलग हूं क्या? इकलौती हूं क्या कि अभी मैं चलाऊंगी, मैं अपना दुनिया चलाऊंगी तो मेरे लिए रुकेगा क्या? विनाश तो सभी के लिए है। बाबा तो कहते छोटे के लिए भी विनाश है, क्योंकि सब सोल्स हैं, सब पार्ट बजा कर आई हैं, बड़ी अनुभवी हैं सारी की सारी, ढेर सारे संस्कारों की रिकॉर्डिंग है सबके ऊपर। कोई बच्चा थोड़ी है। हम लोग पहले बच्चा बोलते थे ना, अब तो हम लोग बच्चा नहीं बोलते हैं। छोटे शरीर में जो आत्माएं हैं, आत्मा तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है भाई। पुराना शरीर छोड़कर आई है तभी तो मोबाइल आराम से पकड़ लेती है। दादियों को तो अब तक मोबाइल पकड़ना नहीं आया था, क्योंकि उनके पहले तो था नहीं मोबाइल, इसलिए उनको आता नहीं था। उनको गाड़ी वाड़ी जबरदस्ती बिठा के चलवाते थे वो लोग, आता थोड़ी था उनको। आजकल के बच्चे को पैदा होते ही हिलना हुलना शुरू कर देते हैं, डांस करना शुरू कर देते हैं, मोबाइल पकड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? अभी पिछले जन्म में भी मोबाइल यूज करके ही आ रहे हैं, इसलिए आराम से स्क्रीन। ये तो लोग ना, कई लोग बड़ा इतराते हैं, मेरा बच्चा इतना छोटा है, देखो कैसे मोबाइल पकड़ता है, कैसे टच स्क्रीन को यूज करता है, जैसे इसने बहुत करा है। भैया पिछले जन्म में यूज करके आया हुआ है। माया थप्पड़ मारती है, थप्पड़ हमको चारा डालती है, ऐसे ऐसे चारा। जैसे कल बाबा ने बोला ना, कारण का तुम निवारण करो, समस्या है तो समाधान करो। सारी मुरली समाधान है, सारी मुरली निवारण है। ये ऐसा है, वो वैसा है, वो कैसा है, ये ऐसा है बोलने से नहीं चलेगा, इस वजह से उस वजह से नहीं चलेगा। निवारण और समाधान मुरली है। बाबा कहते इस तरह करो, इस तरह करो। क्योंकि क्वेश्चन तो बाबा समाप्त करवा देते हैं और बोलते हैं कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे करें, कैसे करें, नहीं ऐसे करें, ऐसे करो। बाबा कहते हैं जैसे मुरली कह रही ना वैसे करो, जैसे बाबा कह रहे हैं ना वैसे करो। मंजिल ऊंची है ना, इसलिए माया थप्पड़ मारती है। अब बाबा कहते ऊपर जाना है ना, ऊपर मंजिल है ना, ऊंची है, ऊपर जाना है ना, इधर उधर के आकर्षण से मुक्त रहो, आकर्षित नहीं होना। साइड सीन देखकर हमको इतना नॉलेज तो जरूर मिलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और करते हैं तो फिर हम लोग को क्या करना, अग्नि लगी हुई भाई बुझानी है। एक्सट्रीम लेवल पर सब कुछ आ गया है, ये एक नॉलेज है कि समाप्ति का समय आ गया है। बाकी उसको देखकर अटकना नहीं है हमको, दुआएं देते जाना है, चलते जाना, दुआएं देते जाना है, चलते जाना, नहीं तो माया थप्पड़ मार देगी हमको। भगवान से विस्मृत कर देगी। अब तुम बच्चे समझाते हो, जो सतो प्रधान गोरे थे ना, वही कामचिता पर बैठने से काले बन गए हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा ने हमको समझाया, हम फिर दूसरी सोल्स के साथ शेयर करते हैं कि जो सोल्स कभी सतो प्रधान गोरे थे यानी कि लक्ष्मी नारायण थे, वही फिर कामचिता पर बैठने से काले बन गए, तमो प्रधान बन गए। तो दादा लेखराज हो गए एंड में, कहाँ नारायण जी और कहाँ एंड में दादा लेखराज, कहाँ लक्ष्मी जी और कहाँ एंड में राधे। राम को भी काला बना देते हैं। चित्र तो बहुतों के काले ही बनाते हैं, परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है। उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया है, कह देंगे ये तो ईश्वर की भावी है, कुछ अता पता होता नहीं है। लेकिन स्वतः ही आत्माएं बनाती हैं ड्रामा में, क्योंकि अब आत्मा को तो दिखा नहीं सकते हैं, तो फिर बॉडी को ही काला गोरा बना देते हैं। और फिर जब उनसे पूछो तो कह देंगे ये तो ईश्वर की भावी है। ये तो चलता आता है, क्यों होता है, क्या होता है, कुछ जानते ही नहीं है। बस पूजा करे जाओ, पूजा करे जाओ, पैसे डाले जाओ। उनको तो ये है भैया पैसा डालो। आजकल के पंडित जी लोग क्या करते हैं, हाथ एक ऐसा ही होता है, फटाफट दक्षिणा दो, थोड़ा सा कुछ बताएंगे दक्षिणा दो, और क्या करते हैं ऑनलाइन जो आता है ना वही सब पढ़ पढ़ के सुनाते रहते हैं। अपना दिमाग, पहले जो पहले के लोग थे ना ज्योतिष लगाते थे, वो तो फिर भी दिमाग लगाते थे।
आप वाले तो ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन देखकर समाधान बताते हैं और कुछ भी रीजंस बताते हैं और पैसा लेते हैं बस। बाबा कहते हैं जाकर पूछना काला क्यों बनाया, कह देंगे ये तो ईश्वर की भाभी है, ये तो चलता आता है, क्यों होता है क्या होता है कुछ भी नहीं जानते हैं। और फिर अंधे भगत भी वैसे ही है ना, वो कहते हैं ना अंधे की औलाद अंधा, सारी दुनिया इस समय समझ से अंधी है। अब तुमको बाप से अब तो फिर जाग रही है। बाबा कहते हैं मुख्य की बात समझाई जाती है। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है, उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया है, कह देंगे ये तो ईश्वर की भाभी है, ये तो चलता आता है, क्यों होता है क्या होता है कुछ नहीं जानते हैं। अब तुमको बाप समझाते हैं कि काम चिता पर बैठने से पतित दुखी वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। देवकुल की आत्माएं जब पुनर्जन्म में आती हैं, शरीर बदल जाते हैं, 20 शरीर बदल जाते हैं, उसके बाद भी और कुछ शरीर बदलते हैं, क्योंकि 3500 वर्ष के बाद जाकर शरीर आकर्षण होता है। ड्रामा में 3500 वर्ष हो जाते हैं ना, फिर शरीर का आकर्षण आता है, फिर गलत काम वो लोग करते हैं। तो बाबा समझ देते हैं कि यही आत्माएं जो है ना पुनर्जन्म में आते आते जब विस्मृत हो जाती हैं, फिर विकारी बन जाती हैं, कि काम चिता पर बैठते हैं ना, फिर पतित बनते हैं, फिर दुखी बनते हैं, फिर वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। आज आत्माओं की, आज देहधारियों का क्या हश्र, कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। किसी को भी मार दो, किसी को भी कुछ कर दो, कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यूलेस, वर्थ नॉट अ पेनी बन गए। बॉडी मर, सोल निकलती है, बॉडी को रख नहीं सकते, वर्थ नॉट अ पेनी। वो है निर्विकारी दुनिया, जो भगवान जी बनाते हैं वो निर्विकारी दुनिया है, ये विकारी दुनिया है। तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, ये सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनना ही है। सोल जो सूर्यवंशी बनती है वो फिर चंद्रवंशी में आती है, फिर वैश्यवंशी बनती है, फिर शूद्रवंशी बनती है। कोई भी सोल हमेशा नई की नई नहीं रहती है, उसमें बदलाव जरूर आता है। वाम मार्ग में आने से फिर वो देवता नहीं कहलाते हैं। जब वाम मार्ग में आते हैं, यानी कि जब उल्टे मार्ग पर चलती है ना सोल्स, तो फिर बाबा कहते हैं कि वो देवता नहीं कहला सकते हैं। जगत ना, यहाँ तो त्रेता युग वाली आत्माएं भी देवता नहीं कहलाती हैं, वो भी योद्धे कहलाते हैं, क्षत्रिय कहलाते हैं। देवता तो उनको भी नहीं बोला जाता, देवता तो उनको बोला जाता है जो 111 में आते हैं, 108 आत्माएं नंबरवार होती हैं, लेकिन देवता वो कहलाते हैं बस। बाबा कहते हैं वाम मार्ग में आने से फिर वो देवता नहीं कहलाते हैं। जगतनाथ के मंदिर में ऊपर में देवताओं का कुल दिखाते हैं, ड्रेस देवताओं की है, एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं। हम तो छोटे वाले जगन्नाथ मंदिर में गए हैं, अब बड़े वाले में बाबा बता रहे हैं कि जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर में दिखाते हैं कि देवताओं का कुल है, और फिर ड्रेस देवताओं की पहनाते हैं, और फिर एक्टिविटी उनकी बड़ी गंदी दिखाते हैं। उनकी जो पिक्चर्स बनी होती है ना, वो थोड़ा जैसे अभी भी कई एक जगह पर हम देखते हैं कि जो जगन्नाथ का मंदिर बना हुआ है, बड़ा मंदिर है इनका भी, तो जगन्नाथ का मंदिर जो है ऊपर में देवताओं का कुल दिखाते हैं। बाबा कहते हैं ड्रेस देवताओं की होती है उनकी, लेकिन एक्टिविटी उनकी बड़ी गंदी दिखाते हैं। पिक्चर ही वैसी गंदी, जैसे अजंता और एलोरा केव्स है ना, वहां पर भी तो ऐसे गंदे गंदे चित्र बना रखे हैं। तो एक्टिविटी दर्शाते हैं मूर्तियों में ना, तो वो ड्रेस देवता, फिर इसलिए लोग सोचते हैं कि देवता करते हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं। ये भी तो बात हो गई है ना। अब वो मूर्तियां इसलिए ऐसे बनती हैं क्योंकि बताया जाता है कि देवकुल की आत्माएं जब विस्मृत होती हैं तो ऐसे कार्य करती हैं। अब वो कौन समझाए, वो तो प्रभु जी आकर ही समझाते, क्योंकि आत्मा तो बिंदी है, आत्मा को कैसे दिखाएं काला और गोरा। इसलिए ड्रामा में ऐसे चित्र बनते हैं। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं वो हमको ध्यान देना चाहिए ना। फिर बाबा हमारा ध्यान बहुत सारी बातों में खिंचवाते हैं, तो बाबा कहते हैं ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते हैं, पूछना चाहिए इनको काला क्यों बनाया है, ये समझाना तो बहुत अच्छा है। वो है गोल्डन एज, ये है आयरन एज। कट चढ़ जाती है ना आत्मा पर,
अभी तुम्हारी कट उतर रही है। अब हम बाबा को जितना याद करते जाएंगे, जितना पवित्रता की धारणा करते जाएंगे, जितना अनादि आदि विशेषताएं धारण करते जाएंगे, जितना हम सारा श्रीमद् प्रमाण कर्म करके सारे हिसाब किताब बाबा के साथ बनाते जाएंगे, उतना मेरी कट उतरती चली जाएगी। जितना मैं आत्मा बाबा की याद में रहूंगी, उतना कट उतरेगी। तो ये है गोल्डन एज और ये है, बाबा कहते हैं वो है गोल्डन एज और ये है आयरन एज। कट चढ़ जाती है ना, तो अभी तुम्हारी कट क्या हो रही है, उतर रही है। जो याद ही नहीं करते हैं तो फिर बाबा कहते हैं उनकी कट भी नहीं उतरती है, क्योंकि बिना याद किए हमारी कट नहीं उतरेगी। ये तो बाबा साहब बोलते, बिना याद किए ना हमको ज्ञान समझ में आएगा, बिना याद किए ना हमसे धारणा होगी, ना बिना याद किए हम योग की सारी स्टेजेस को पार करके शंकर की अवस्था में पहुंचेंगे। मतलब याद तो बहुत जरूरी है। याद से ही स्व परिवर्तन होगा, याद से ही सेवा भी फलीभूत होगी। बाबा बोलते ना, याद में रहकर सेवा करो। तुम बॉडी कॉन्शियस होकर सेवा करते हो, इसलिए सफल नहीं होती। समझ देते हैं ना बाबा आपको। तो वो है गोल्डन एज, ये है आयरन एज। कट चढ़ जाती है ना, अभी तुम्हारी कट उतर रही है। जो याद ही नहीं करते हैं तो फिर बाबा कहते हैं उनकी कट भी उतरती नहीं। सभी आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है, वर्ल्ड में जितनी भी सोल्स हैं। लेकिन बात यह है कि द्वापर युग और कलयुग की सोल्स की जो कट है वो तब उतरेगी जब हमारी उतर जाएगी। वो हम पर निर्भर है, तो सारी जिम्मेवारी किस पर हो जाती है, हम आत्माओं पर। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी कट उतर रही है। जो याद ही नहीं करते हैं तो कट भी नहीं उतरती है उनकी, बहुत कट चढ़ी हुई भी। बाबा कहते हैं बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो फिर क्या होगा, वो सोल को पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी, उसको पुरानी दुनिया अच्छी लगेगी। सबसे बड़ी कट चढ़ती ही है किससे, विकारों से। पतित भी उनसे ही बनते हैं। अपनी जांच हमको करनी है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है, अर्थात देह की तरफ तो नहीं जाती है, क्योंकि देह ही तो उनको क्रिमिनल बनाती है। तो हमें अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि जो है क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं। बहुत अलर्ट रहना है, कभी नहीं सोचना है भाई पूरा पूरा पढ़ते ही रहना, पढ़ते ही रहना। जैसे दादियां पढ़ती रहती थी ना, पढ़ते रहना है भैया, बार बार पढ़ते रहना है, पक्का करते रहना है, बाबा को याद करते रहना है। तो बाबा कह रहे हैं अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को ये समझ मिली है, मुख्य बात है ही किसकी, प्योरिटी की, पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर ही झगड़े चलते आए हैं। बाप ने ही ये वाली युक्ति रची है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने आते हैं, पीने जाते हैं। ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास। शास्त्र पढ़ने से तो कोई पतित से पावन बन नहीं सकते। जितनी मर्जी कोई पढ़ ले, लेकिन पढ़ने से बाबा कहते कोई भी सोल पतित से पावन बन नहीं सकती है। पावन बनकर फिर पावन दुनिया में हमको जाना है। यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे। लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष को पा लिया, उनको क्या पता अगर मोक्ष को पा लिया और फिर तो उनका क्रियाक्रम आदि भी नहीं कर सकते। फिर क्यों कर रहे हैं क्रियाक्रम क्रियाक्रम करते हैं ना, तो बाबा कहते क्यों करते हैं जब उसने मोक्ष ही पा लिया। तो यहाँ जोत आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, कहीं उनको अंधेरे में ठोकरें न खाए। अब जो आत्मा निकलती है उसको तो अच्छे से दिखाई देना शुरू हो जाता है सब कुछ वो तो समझ जाती है, अरे ये तो पाठ बजाते हैं, अच्छा ये तो झूठे रिश्ते हैं, अच्छा मेरा तो भगवान है, सब कुछ सारी उसको तो अच्छे से दिखना शुरू होता है शरीर छोड़कर। और यहाँ जो शरीर में खुद अंधे हैं वो सोचते हैं कि उनके लिए दिया जलाते हैं, कहीं बेचारों को धक्का न लगे, अंधेरे में कहीं ठोकर न खाए, क्या क्या दुनिया बनाकर बैठ जाती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ ज्योत आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, अंधेरे में ठोकरें न खाएं। आत्मा तो एक शरीर छोड़कर दूसरा जा कर लेती है। बाबा कहते हैं 1 सेकंड की बात है उसके लिए, तो अंधेरा फिर कहाँ से आया, उसको तो ज्यादा दिखाई देता है। जब वो बॉडी छोड़ती है तो उसको तो ज्यादा सब कुछ दिखाई देता है, अगला पिछला सब समझ में आता है।
हम तो बॉडी में रहते हुए स्थूल आंखें होते हुए कुछ नहीं दिखता है अंधे के अंधे ही रह जाते हैं। ये तो बाबा आकर हमको जगाते हैं, उसमें भी थोड़े जगते हैं फिर थोड़े बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो पूरा जग जाएगा वो सोल कॉन्शियस हो जाएगा। बाबा हमको समझ दे रहे हैं। यहाँ जो आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, अंधियारे में ठोकरे ना खाएं। आत्मा तो बाबा कहते हैं एक शरीर छोड़कर दूसरा जा कर लेती है, ये उसके लिए तो 1 सेकंड की बात होती है। अंधियारा फिर कहाँ से आया, ये रस्म चली आती है। तुम भी करते थे, अब कुछ नहीं करते हो। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया, वो तो जला दिया, काम खत्म उसका, है ना। शरीर तो मिट्टी हो गया। सोल को कहाँ से मुक्ति मिलती है? सोल जाकर दूसरी बॉडी लेती है। कहाँ मुक्त होती है वो? खामखा की मुक्त, पता नहीं किसको मुक्त करते हैं। अब वो जल जाता है बॉडी, उसकी हड्डियां लेकर उसको पानी में डालते हैं और सोचते हैं हम मुक्त कर रहे हैं उसको। मतलब दिमाग हमारे बंद हो जाते हैं। हम क्या करते हैं हमको खुद ही समझ में नहीं आता। सोल तो निकल गई बॉडी से, उसका तो रोल मेरे साथ खत्म हो गया। अब रही बॉडी, वो तो मर गई, उसको जला भी दिया, फिर उसकी हड्डियां कलेक्ट करते हैं, फिर जाकर दूर दूर जाकर उसको बहा कर आते हैं। समझ में नहीं आता है कुछ भी किसी को, क्या करती हैं आत्माएं। बाबा कहते बस रस्म चली आती है और उसी रस्म के अनुसार एक दूसरे को देखते हुए करते हैं। और ये पंडित जी लोग, ये ब्राह्मण जो नकली ब्राह्मण है दुनिया के, ये तो सबसे ज्यादा गुमराह करते हैं, सबसे ज्यादा गुमराह करने वाली आत्माएं हैं। ये भी इतनी लालची हो गई हैं, इतने लंबे लंबे लिस्ट वो करती हैं और दुकानों के साथ उनकी पूरी सेटिंग होती है क्योंकि कमीशन मिलता है उनको। बाबा कहते तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया, वहां पर ऐसी रस्म रिवाज नहीं होती। कहाँ? सतयुग में बॉडी खत्म, खुशी खुशी छोड़ते हैं, बॉडी खत्म, चलो जी। ऐसे थोड़ी इतना लक्कड़ इकट्ठा करते, घी इकट्ठा करते, ऐसे थोड़ी। बाबा कहते हैं तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया, वहां ऐसी रस्म रिवाज होती नहीं। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं है। समझो कोई को पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फिर क्या, उससे फायदा क्या मिलेगा? रिद्धि सिद्धियां करते हैं ना, जादू दिखाते हैं। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं है। बाबा कहते हैं समझो कोई ने पंख लगा दिए, कि अब कोई दिखाता है ना, बाबा कहते पंख अगर आ भी जाते हैं, उड़ने भी लगते हैं, बाबा कहते उससे फायदा क्या मिलेगा? बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विनाश होंगे। ये योग अग्नि है। अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा को याद करो तो ये योग अग्नि का कार्य करेगी। इस अग्नि से सारे पाप भस्म हो जाएंगे, जिससे हम फिर पतित से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है, योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। जितना हम योग करेंगे उतना आत्मा हेल्दी होती जाएगी, आत्मा हेल्दी, बॉडी हेल्दी होनी शुरू हो जाएगी। आत्मा को सबसे पहले हेल्दी होना है ना, क्योंकि आत्मा के अंदर विकार घुस गए, देह अभिमान घुस गए। तो जैसे जैसे निर्विकारी आत्मा बनती जाएगी वैसे वैसे शरीर का रोग खत्म होते चले जाएंगे। तो मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ये योग अग्नि है जिससे पतित से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है, योग से फिर एवर हेल्दी पवित्र बनते हैं। ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं। ये ज्ञान जो है ना, ये ज्ञान रतन, ये हमको धनवान बनाते हैं। हम अभी समझ से धनवान बनते हैं। यहाँ पर मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, ये नहीं सोचना कि ज्ञान धन से मेरे को पैसा मिले, नहीं। ज्ञान धन से हम धनवान बनते हैं, मतलब समझदार बनते हैं। जब हम यहाँ समझदार बनकर समझ से पाठ पे जाते हैं तो फिर मेरा स्थूल धन नई दुनिया का जमा होता है। ऐसे चलता है। यहाँ पर हम सूक्ष्म ताज जिम्मेवारियों का निभाते हैं, वहां पर स्थूल ताज मिलता है। यहाँ पर हम संपूर्ण पवित्रता का जो प्रतिज्ञा है वो उसको पूरा करते हैं, तो वहां पर मेरे को लाइट का ताज मिलता है। ऐसे होता है। यहाँ हम ज्ञान को यूज करते हैं, गुणों को यूज करते हैं, शक्तियों को यूज करते हैं, वहां पर फिर हमारा श्रृंगार होता है, स्थूल श्रृंगार होता है। ऐसे करके होता है। यहाँ हम देही अभिमानी बनते हैं, पवित्र बनते हैं, वहां पर फिर मेरी कंचन बॉडी तैयार होती है। ऐसे चलता है सारा सिस्टम। बाबा कहते हैं नॉलेज से धन मिलता है, योग से हम एवर हेल्दी पवित्र बनते हैं, ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं,
योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है। योगी आत्मा जो होती है ना, उनकी आयु हमेशा बड़ी होती है। अब दादियाँ देख लो ना, अब ये तो मम्मा पापा को तो अव्यक्त में भी पाठ बजाना था ना, इसलिए ये लोग फटाफट अपना बॉडी को छोड़ दिया था, पवित्र बनकर। वैसे भी ये पवित्र बन गए थे, टिक ही नहीं सकते थे यहाँ पे। जो भोगी होती है ना, उसकी आयु घट जाती है। जो जितना काम, विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे उनकी आयु घटती है। लेकिन जो जितना योगी होता है, इन चीजों से दूर होता है, उसकी आयु बड़ी होती है। भोगी की कम होती है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर की याद से कृष्ण बनाना, इसलिए उनको योगेश्वर कहते हैं। कृष्ण जी जो है वो परमपिता परमात्मा की याद से कृष्ण बने हैं, इसलिए उनको योगेश्वर कहते हैं। उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, लेकिन जब वो स्वर्ग में आ जाएंगे फिर योगेश्वर नहीं कहलाते, फिर तो वो कृष्ण ही कहलाते हैं। योगेश्वर उनका वो पुरुषार्थ वाला स्वरूप है। वो तो प्रिंस है ना, पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया था जिससे वो ये बना। तो कर्म, अकर्म, विकर्म, इसकी गति भी बाप ने समझाई है। पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया है जिससे वो कृष्ण बने हैं। तो कर्म, अकर्म, विकर्म की गति भी बाप ने अभी हमको समझाई है। और आधा कल्प, बाबा कहते 2500 वर्ष राम राज्य है, जहां पर हम आत्माएं आत्मा समझकर पाठ बजाते हैं, आत्मिक स्मृति में पाठ बजाते हैं, समझते नहीं है, नेचुरल आत्मिक स्मृति में पाठ बजाते हैं। दिन कहलाता है राम राज्य, जागृत अवस्था है वो। और आधा कल्प फिर रावण राज्य है। ये अज्ञानता की, ये अज्ञानता का राज्य है, इसमें हम नीचे गिरते हैं। तो आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। विकार में जाना इस सबसे बड़ा पाप है। सब भाई बहन है ना, तो फिर भाई बहन कैसे विकार में जाते हैं, है कि नहीं? हम सभी आत्माएं हैं, एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे। ये सच्चाई है ना। इसी सच्चाई के साथ तो बाबा हमको बताते हैं कि फिर हम कौन हो गए। अभी हम ईश्वरीय फैमिली में आए तो हम सब फिर क्या हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए ना। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि आधा कल्प हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, वो संस्कार हम अभी बनाते हैं, तो वो राम राज्य है। आधा कल्प फिर हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर समझ बैठते हैं, अभिमान में आ जाते हैं, विकार में जाते हैं, तो हम रावण राज्य में आ जाते हैं। अब भगवान हमको समझ देते हैं कि विकार में जाना सबसे बड़ा पाप है। रावण राज्य तो कहता है विकार में शादी के बाद जाना, ये तो वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। विदेशी डॉक्टर बोलते हैं हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, हेल्दी रहने के लिए। उनसे पूछना चाहिए कि वृद्ध वालों को देखो फिर क्या हालत होती है जब वृद्ध हो जाते हैं। अगर ये हेल्दी है तो वृद्ध की हालत ऐसी क्यों हो रखी है। लेकिन बद दिमाग है ना, लोग बेसमझ हो गए हैं। विकार में जाना बाबा कहते सबसे बड़ा पाप है। और देखो शादी करवाते हैं तो क्या करते हैं, ये कितना बड़ा बर्बादी, कितना बड़ा पाप करते हैं, कन्या की हत्या करते हैं। तो बाबा कहते सबसे बड़ा पाप है। सब भाई बहन है ना, आत्मा ही सब भाई भाई हैं। और रियलिटी क्या है, बिंदी बिंदी हम सब भाई भाई हैं। भगवान की संतान होकर फिर क्रिमिनल असॉल्ट, बाबा कहते पता नहीं कैसे करते हैं। हम भी के विकार में जा नहीं सकते हैं। इस युक्ति से ही तो हमको पवित्र रहना है। तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा जो है ना फिर पवित्र बन जाती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, हम भी के विकार में जा नहीं सकते हैं, इस युक्ति से ही पवित्र रह सकते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा जो है ना पवित्र बन जाती है। सभी को पवित्र बनना है, सभी को। हर एक आत्मा पवित्र बनेगी और वापस घर जाएगी। उसको कहा जाता है घर घर में सोजरा। वहां पर आत्मा की जोत जगी रहती है। तुम्हारी जोत जगी हुई है ना। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमको अभी मिला हुआ है, समझ मिली हुई है। सत्युग में सब पवित्र ही रहते हैं,
ये भी तुम अभी समझते हो, दूसरों को फिर समझाते हो ना। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत आती है। जितना हम बाबा को याद करके समझाते हैं उतना फिर हमारे अंदर ताकत रहती है। नंबरवार याद में रहते हैं ना, इसीलिए नंबरवार ताकत आती है। राजधानी कैसे स्थापन होती है, कोई की बुद्धि में ये नहीं होगा कि राजधानी कैसे स्थापन होती है। तुम सेना हो ना बाबा के, जानते हो याद के बल से पवित्र बनकर हम राजा रानी बन रहे हैं। हम क्या जानते हैं कि याद की ताकत से पवित्र बनकर हम फिर राजा रानी बन रहे हैं। जितना पवित्र बनेंगे उतना राजा रानी बनेंगे। फिर दूसरे जन्म में क्या होएगा, गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। फिर हम गोल्डन स्पून इन माउथ मतलब अमीर घर में, जैसे सतयुग में जाएंगे ना। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी फिर बड़ा ही पाते हैं। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वो फिर मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। फर्क पड़ता है ना। जितनी पढ़ाई उतना सुख, जितनी पढ़ाई उतना सुख, ये तो भगवान पढ़ाते हैं ना। ये नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि जितनी पढ़ाई उतना सुख, मतलब जो पढ़ाई कहती है वो करते जाओ और सुख का वर्षा भगवान जी से लेते जाओ। तो ये तो भगवान पढ़ाते हैं ना, ये नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। चोक चीनी मतलब ताकत का माल हमको मिलता है। ये ज्ञान जो है ये हम आत्माओं को ताकत देता है, ताकत का माल मिलता है। भगवान बगैर ऐसा भगवान भगवती तो कोई बना ही नहीं सकता है। कौन बनाएगा बाबा के। तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर बाबा कहते जन्म जन्मांतर के लिए आप क्या हो जाओगे, सुखी बन जाओगे। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए आप सुखी बन जाओगे, ऊंच मर्तबा पाएंगे। पढ़ते पढ़ते बाबा कहते पढ़ते पढ़ते फिर गंदे भी बन जाते हैं। देह अभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र ही बंद हो जाता है। जब हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस आता है ना, बॉडी का अभिमान आ जाता है, फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है, समझ खत्म हो जाती है। माया बड़ी जबरदस्त है। बाप खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कौन कहते, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा के तन में नहीं, मैं कितनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर, शिव बाबा बोल रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं कितनी मेहनत करता हूँ, रोज रोज हमको समझा रहे, तो मेहनत तो कर रहे हैं हम लोग। तो मैं कितनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन समझकर फिर भी कह देते हैं ऐसे थोड़ी हो सकता है। समझते भी है और बाबा कहते फिर कह देते हैं ऐसे थोड़ी हो सकता है। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते। ऐसा भी सोल्स बोलती होंगी। इतनी सुंदर पढ़ाई है, कोई इंसान पढ़ा ही नहीं सकता। फिर भी बाबा कहते संशय आ जाता है आत्मा में, और वो कहते हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते। लेकिन समझकर बाबा कहते फिर कह देते ऐसे थोड़ी हो सकता है। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, हम तो नहीं मानते। ये तो चालाकी है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते होंगे, तभी तो बाबा बोलते, नहीं तो क्यों बोलेंगे। ऐसे भी बोल देते हैं। बाबा कहते हैं राजाई वो तो स्थापन हो ही जाएगी। कोई बोलता रहे, कुछ करता रहे। बाबा कहते हैं राजाई 2500 वर्ष की राजधानी वो तो स्थापन हो ही जाएगी, और जिन्होंने वहां जाना है वो लोग अपना जाने का वर्षा भी ले ही लेंगे। कोई चालाकी कहे, कोई झूठ बोले, कोई छोड़कर चला जाए, फर्क थोड़ी पड़ता है। 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन होनी है, और उस राजधानी में जाने वाली आत्माओं ने भी तैयार हो ही जाना है। तो बाबा कहते हैं राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी। कहते हैं ना सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती थोड़ी है। अब हिलाने वाले लोग आ जाते हैं, हिलाने से क्या हो जाएगा, डूबेगी थोड़ी। कितने विघ्न पड़ते हैं बाबा के यज्ञ में, बहुत विघ्न पड़ते हैं। अब जैसे ये लोग हैं, अब जैसे बाबा कह रहे हैं ना, वो जो कहते हैं कि हम तो नहीं मानते, ये तो सारी चालाकी है।
अब ऐसी बातें जो बाहर जाकर बोलेगा तो फिर वो तो बहुतों को डाइवर्ट करेगा ना, इधर उधर भगवान से विस्मृत करेगा, तो विघ्न ही डालेगा ना, फिर लोग फिर संशय में आ जाते हैं। लेकिन बाबा कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, राजधानी तो स्थापन होनी है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, और जिसने राजधानी में जाना है वो चले भी जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सच की जो बेड़ी है ना, वो हिलती जरूर है लेकिन डूबती कभी भी नहीं है। कितने विघ्न पड़ते हैं और विघ्न आकर फिर चले जाएंगे। विघ्न तो आएंगे लेकिन विघ्न अपने आप खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे। आज थोड़ा प्रभु जी मेहरबान है, थोड़ा महिमा कर रहे हैं। मीठे मीठे सिकीले दे नूरे रतन, श्याम से सुंदर बनने वाले आत्माओं प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरी मोहब्बत से, पूरे स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। योग की अग्नि से विकारों की कट को उतारना है। योग अग्नि का कार्य करती है। बाबा कहते हैं योग की अग्नि से विकारों की कट को उतारना है। अपनी जांच हमको करनी है कि हमारी बुद्धि कहीं क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है, कहीं देहों को तो नहीं देखती है। देह को देखना मतलब क्रिमिनल बना। तो योग की अग्नि से जो हमारे ऊपर विकारों की कट चढ़ी हुई है उसको हमको उतारना है। हमें अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। निश्चय बुद्धि बनने के बाद बाबा कहते फिर किसी भी बात में हमको संशय नहीं करना है। विकर्मों से अगर हम बचना चाहते हैं तो कोई भी कर्म जो मैं करूं, मैं अपने स्वधर्म में, सतोगुणी स्वधर्म में स्थित होकर बाबा की याद में करूं। माना सतोगुणी स्वधर्म जो है ना, वो मेरे कर्मों में होना चाहिए और वो शक्ति चाहिए ना, ताकत चाहिए। इसलिए बाबा कहते याद में करूं, तो फिर मेरे कर्म विकर्म नहीं बनेंगे, मेरे कर्म फिर अकर्म बनेंगे। मेरा कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा किसी के साथ, लेकिन मेरा अकर्म का संस्कार जरूर बन जाएगा। तो इसीलिए बाबा की यादों में ही करना है कर्म और अपने स्वधर्म में स्थित रहकर ही करना है कर्म, अर्थात अनादि आदि विशेषताओं को यूज करना है। सतोगुणी सतयुगी विशेषताओं को यूज करना है। सतगुरु जी का आज का वरदान। श्रेष्ठ पालना की विधि के द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। श्रेष्ठ पालना मिलती है ना बाबा की, तो जो श्रेष्ठ पालना की विधियां हैं उसको अपनाना है, उस विधि के द्वारा वृद्धि करनी है, उसको आगे बढ़ाना है और सारे सभी लोगों की बधाइयों का पात्र मुझे बनना है। संगम युग ये बधाइयों से ही वृद्धि पाने का युग है। बाप की, परिवार की बधाइयों से ही आप बच्चे पल रहे हो।
बधाइयों से ही नाचते हो, गाते हो, पलते हो, उड़ते जा रहे हो। ये जो पालना है शिव पिता परमात्मा की, और ये जो पालना है ब्राह्मण परिवार की, यानी कि मम्मा जी और ब्रह्मा जी और दादियाँ वगैरह, है ना, ये है हमारा परिवार, ईश्वरीय परिवार। तो परिवार की बधाइयों से ही आप बच्चे पल रहे हो, बधाइयों से ही आप नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। ये पालना, ये वंडरफुल पालना है। तो आप बच्चे भी बड़ी दिल से, रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा कहकर बधाइयाँ देते रहो। यही पालना की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से सर्व की पालना करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे, है ना। किसी को दिल शिकस्त नहीं करना है। बहुत अच्छा रहम की भावना, बड़े दिल से रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा कहकर बधाइयाँ देते रहो। यही पालना की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से सर्व की पालना करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे, फिर बधाइयाँ मिलेंगी, है ना। संगम युग जो है, बाबा कहे ये बधाइयों का युग है। मना इससे क्या होता है कि बाबा जैसे जैसे करते, अब जैसे बाबा बोलते ना, जो वरदान मैं तुम्हें बोलता हूँ वही वरदानी बोल तुम दूसरे को बोलो, ऐसा बाबा बोलते हैं। संगम युग बधाइयों से ही वृद्धि पाने का युग है। बाप की, परिवार की बधाइयाँ जो मिलती हैं उसी से ही हम आत्माएं पल रहे हैं। बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हैं। ये जो पालना है संगम युग में जो हमको मिलती है, ये वंडरफुल पालना है। तो आप बच्चे भी बड़े दिल से, बड़ी रहम की भावना से दाता बनो। हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा कहकर बधाइयाँ देते रहो। यही पालना की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से सर्व की पालना करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे, है ना। जैसे बाबा मुरली में चलाते हैं, अब देखो सारी मुरली में बाबा उमंग उत्साह दिलाते रहते ना। बस बाबा कहते ऐसे वाले बोल सभी के लिए बोलो, तो फिर सबसे बधाइयाँ जो है वो मिलती जाएंगी। हम सब बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। स्लोगन, अपना सरल स्वभाव बना लेना, यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। ओके, सबके संस्कार डिफरेंट, एडजस्ट कर लो, अपनी तरफ से श्रेष्ठ दे दो। अपना सरल स्वभाव बना लेना, यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। हमको समाधान स्वरूप बनना है। समस्या तो आएगी, लेकिन समस्या में हम अचल रहें, अडोल रहें, शांत रहें, स्थिर रहें और उसको पार कर लें। ये स्वभाव कैसा है? सरल। समस्या क्यों आई, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्या हुआ, इसको क्या कर दिया मैंने, कॉम्प्लिकेट कर दिया। ऐसे ही कोई व्यक्ति समस्या बनकर आता है और हम फिर दुखी होते रहे, परेशान होते रहे। बाबा हमको कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देते जाओ। सरल स्वभाव, कोई कुछ भी कर रहा है, सरल स्वभाव, है ना। तो बाबा कहते हैं अपना सरल स्वभाव बना लेना, यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। स्ट्रिक्ट रहेंगे ना और सख्ती वाला जो अगर रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बाबा कहते तुम सरल बन जाओ, एडजस्ट कर लो। अच्छा, आज मातेश्वरी जी के भी अनमोल महावाक्य है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा है ये, इसलिए हम इसमें क्यों क्या कैसे कर ही नहीं सकते।
अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं इसकी प्रारब्ध बन रही है। कल को कोई प्रॉब्लम होएगी, हम थोड़ी कह सकते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। तो मम्मा जी समझा रहे हैं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध का ये बना हुआ अनादि ड्रामा है, ये कभी एंड नहीं होता है, अविनाशी ड्रामा है ये। मातेश्वरी, पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें हैं। हम जो पुरुषार्थ करते हैं उससे मेरी प्रारब्ध बनती है। ये अनादि सृष्टि का चक्र जो है ये तो फिरता ही रहता है। 5000 वर्ष खत्म, फिर शुरू, 5000 वर्ष खत्म, भगवान विनाश से पहले ही स्थापना कर देते हैं। इधर कृष्ण जी पैदा होते हैं, इधर विनाश हो रहा होता है। वहां तक सेक नहीं पहुंचता जहां कृष्ण जी होते हैं। ये अनादि सृष्टि का चक्र है जो फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे, जो शुरू में देवी देवता थे, जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे, वही फिर पुजारी बने। फिर वही पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे। ये उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। तो फिर किसी जिज्ञासु ने पूछा होगा मातेश्वरी से। जिज्ञासु ने बोला, मातेश्वरी, मेरा भी ये प्रश्न उठता है कि जब ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने का फायदा ही क्या हुआ? जो चढ़ेंगे वो तो फिर भी गिरेंगे ही ना, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें? मातेश्वरी जी क्या कह रही हैं? नहीं, वही जिज्ञासु बोल रहे हैं। मातेश्वरी, आपका कहना है कि ये जो ड्रामा है ये हूबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा इस खेल को देख खुद थकता नहीं है? क्या कह रहा है मातेश्वरी? आपका कहना है कि ये ड्रामा जो है ये तो हूबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है? जैसे 4 ऋतुओं में सर्दी, गर्मी आदि का फर्क रहता है, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा? चलो, कभी ठंड हुई, कभी गर्मी हुई, कभी बरसात हुई, फर्क पड़ता है ना। तो जिज्ञासु ने कहा, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसे ही रहेगा ये खेल क्या? मातेश्वरी जी क्या बोल रही हैं? बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की, हूबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है कि जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं कि क्या किया था हमने। हर दिन नया है। अब हमको पता है कि हम क्या बनने वाले, कौन सा पोस्ट लेते हैं, क्या करते हैं। पहले तो मम्मा जी कह रही हैं, इस ड्रामा में और भी खूबी है, जो रिपीट होते हुए भी ये नित्य नया लगता है। पहले तो अपने को भी ये शिक्षा नहीं थी, लेकिन जब हमको नॉलेज मिली है तो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता है, पल हूबहू कल पहले वाला चलता है, परंतु जब उनको साक्षी होकर हम देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं। अभी सुख दुख दोनों की हमको पहचान मिल गई है, इसलिए ऐसे कभी नहीं समझना कि अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़े ही क्यों। नहीं, फिर तो ऐसे ही भी समझो, अगर खाना मिलना होगा तो आप पे ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों हो। वैसे हम भी देख रहे हैं, अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले लेवे। सुख तो अभी मिलता है संगम युग में। जितना जितना हम देवताई विशेषताओं को धारण करते हैं, उतना उतना हम सुख का यहाँ अनुभव करते हैं। वहां तो अनुभूति थोड़ी होती है, वहां तो सुखों की दुनिया में उतरते हैं।
दुख का पता ही नहीं होता है। यहाँ तो हमने दुख अनुभव किया होता है, फिर जब हम स्थापना का कार्य करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। तो सुख तो अभी ले लेवे ना, कि सुख नहीं लेना है। जैसे देखो, मम्मा जी कहती हैं, जैसे देखो, अब कोई जज बनना चाहता है, तो जब पुरुषार्थ करेगा तब तो उस डिग्री को हासिल करेगा ना। अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत ही बर्बाद हो जाती है। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं होता है, जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। करके इतना पुरुषार्थ न करें, न कर देवी रॉयल घराने में न भी आवे, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया ना, तो भी उस सतयुगी देवी प्रजा में तो आ ही सकते हैं। मम्मा कह रही यहाँ तो पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता, दुनिया में तो फिर व्यर्थ चला जाता है। यहाँ तो तुम जितना भी कमाओ, तुमको उसकी प्रालब्ध जरूर मिलती है, परंतु पुरुषार्थ करना वो तो जरूरी है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही तो प्रालब्ध बनेगी। बलिहारी पुरुषार्थ की ही तो गाई हुई है। पुरुषार्थ ही तो इम्पोर्टेंट है, इसी से हमको अति इंद्रिय सुख मिलता है, इसी से सारी प्राप्तियां होती हैं। तो पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो फिर करे किया क्या हमने? इसी से तो मम्मा कहती प्रालब्ध बनती है, इसी की तो बलिहारी है। तो क्योंकि पुरुषार्थ से ही तो प्रालब्ध बनेगी, मम्मा कह रही हैं, बलिहारी पुरुषार्थ की ही तो गाई हुई है। ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। सारी जितनी भी सोल्स हैं दुनिया में, सबके लिए ईश्वरीय नॉलेज। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है कि जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमपिता परमात्मा है, तो फिर उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है, वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का हक है। भल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र भी अपना अपना है, हर एक की मत भी अपनी अपनी है, हर एक के संस्कार भी अपने अपने हैं, लेकिन ये जो परमात्म नॉलेज है, ये आत्मा के लिए है, इसलिए ये सभी के लिए है। भल वो इस ज्ञान को न भी उठा सके, भल वो हमारे घराने में भी न आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र तो जरूर बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में मर्तबा तो अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की पावर भी तो चाहिए, जो कि इस योग के द्वारा ही हमको मिल सकती है। मुक्ति ऐसे तो मिलेगी नहीं, हमने तो सजाएं लिख रखी हैं, तो उन सजाओं से छूटेंगे, है ना, मुक्त होंगे, उसकी शक्ति हमको मिलेगी, वो तो फिर योग से ही मिलेगी ना। तो योग भी लगाना बहुत जरूरी है, उनसे योग लगाने से हम पवित्र जरूर बनेंगे। तो सबका पिता है वो, हर आत्मा इस समय पतित है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, और सभी को पावन जरूर बनना है। तो अभी बनेंगे ना। तो बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमको मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूटकर मुक्त होने की शक्ति भी तो हमको इस योग के द्वारा ही तो मिलती है। तो फिर मम्मा कहती है फिर पुरुषार्थ भी जरूरी है, योग करना भी जरूरी है। ये ईश्वरीय नॉलेज वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए, सभी को पवित्र बनना है, सभी को पतित पने से मुक्त होना है, सभी को सजाओं से मुक्त होना है, जो कि शक्ति योग के द्वारा मिलती है। इसीलिए ये ईश्वरीय नॉलेज जो है वो सभी सोल्स के लिए है। अव्यक्त इशारे फिर से मिल रहे हैं हमको। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को बाबा कहते ज्वाला रूप बनाओ। आप बच्चों के पास पवित्रता की जो महान शक्ति है, ये श्रेष्ठ शक्ति ही अग्नि का काम करती है।
जो सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकती हैं। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती है तो उस स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और सारा कीचड़ा फिर हमारा भस्म हो जाता है। वास्तव में मीठे बाबा कहते हैं, यही योग ज्वाला है। अभी आप बच्चे अपनी इस श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ। हमारे पास पवित्रता की महान शक्ति है। ये श्रेष्ठ शक्ति अग्नि का काम करती है। सेकंड में विश्व के कीचड़े को ये भस्म कर सकती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित हो जाती है तो उस स्थिति के जितने श्रेष्ठ संकल्प हैं उससे लगन की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और कीचड़ा सारा भस्म हो जाता है। वास्तव में बाबा कहते हैं, यही तो योग ज्वाला है। अभी बाबा कहते हैं, आप बच्चे अपनी इस पवित्रता की श्रेष्ठ शक्ति को यूज करो, यानी कि पवित्र बनो। पवित्रता को आप यूज करो। अभी आप बच्चे अपनी इस श्रेष्ठ शक्ति को क्या करो, कार्य में लगाओ। हमारे पास कौन सी पावर है? पवित्रता की महान पावर है, श्रेष्ठ शक्ति है। यही योग अग्नि बनकर भस्म कर देती है अपवित्रता को। हमको संपूर्ण पवित्र बनना है, जो बाबा की याद से ही बनेगी। मीठे परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।